सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया की यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो है ये थोड़ा डिफरेंट है बाकी वीडियोस से, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि हम कुछ मोटिवेशनल वीडियोस बनाएं। क्योंकि अभी तक जो हमने वीडियोस बनाए वो सारे एजुकेशनल वीडियोस थे, एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, और जो बाकी जो पेपर्स होते हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, उनके बारे में था। लेकिन अब चूंकि एग्जामिनेशन का टाइम आ गया है, हमारे बच्चों को अब एग्जाम में अपीयर होना है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ टिप्स उन्होंने बताई जो हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको। देयर आर सम स्टडी टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पढ़ने के लिहाज से कि बच्चा किस तरह से प्रिपरेशन करेगा, चाहे वो 10th लेवल का बच्चा हो, 12th लेवल का बच्चा हो, कॉलेज का स्टूडेंट हो या यूनिवर्सिटी का हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला हो। दोस्तों, ये जो टिप्स हम आपको आज बता रहे हैं ये नॉर्मल कॉमन टिप्स है, आपने बहुत बार सुनी होंगी, लेकिन इंसान के दिमाग में नहीं रहता। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं होती। तो इसीलिए हमने आज ये कोशिश की है कि हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दें, दैट हाउ टू स्टडी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। तो इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, हमारा ये जो चैनल है राकिब ज़िया, ये पिछले 1 साल से जो है हम इस पे एक्टिव है और डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और इससे काफी बच्चों को आज तक फायदा हुआ है, नेशनल लेवल पर भी और लोकल लेवल पर भी। लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस चैनल को जो है अपने बाकी दोस्तों तक पहुंचाए, जो आपके क्लासमेट्स है, जो आपके फ्रेंड है, जो आपके नेबर्स है, तो उनको भी इस बारे में बताएं ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ जाए। और अगर हमारी वजह से किसी दोस्त की हेल्प होती है, किसी स्टूडेंट की मदद होती है, तो हम समझेंगे कि हमारा मिशन जो है वो कामयाब हो गया। तो दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि आपका क्लासमेट, आपका एक दोस्त जो है वो सिर्फ एग्जाम के कुछ दिनों पढ़ता है, 10, 15, 20 दिन, जबकि आप या आपका कोई और दोस्त जो है 6 महीने या पूरे साल तैयारी करता है। लेकिन जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो आपका ये जो दोस्त जिसने 10-15 दिन पहले तैयारी की होती है, उसके मार्क्स आपसे ज्यादा होते हैं। तो ये क्यों होता है? वो कौन सी टेक्निक्स है, वो कौन सा फॉर्मूला है जो ये बच्चे जो है यूज करते हैं और एग्जामिनेशन के अंदर काफी अच्छा स्कोर करते हैं? तो आज हम वही बात आपके साथ शेयर करेंगे और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़ा पसंद आएगा। और इंशाल्लाह अगर आपको ये पसंद आएगा तो आप इसको बाद में लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो दोस्तों, पहला टिप जो है दैट इज रूल ऑफ गोल्डन आवर। रूल ऑफ गोल्डन आवर के बारे में आपने सुना होगा कि जब एक इंसान सुबह नींद से उठता है तो उसके बाद उसकी जिंदगी का जो पहला ये दिन होता है, ये जो दिन होता है, इस दिन का पहला घंटा जो होता है उसको गोल्डन आवर कहा जाता है। क्योंकि जब भी हम सुबह बेदार होते हैं नींद से, चाहे हम 5 बजे उठे, 4 बजे उठे, 6 बजे उठे या 7 बजे उठे, तो हमारा माइंड कोरे कागज की तरह खाली होता है, पूरी तरह से ब्लैंक होता है। जो भी हमारे दिमाग में टेंशन होते हैं, परेशानियां होती है या ख्यालात होते हैं, वो रात की नींद में सारे सो जाते हैं। और सुबह जब हम नींद से बेदार होते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह से कोरे कागज की तरह ब्लैंक होता है। और इस वक्त जो हम इस ब्लैंक कागज पे लिखेंगे, जो इसके ऊपर छपा देंगे, वो उसमें फिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए जब आप सुबह नींद से उठेंगे तो उसके बाद पहला घंटा आपके दिन का या आपकी लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला घंटा आप पूरा स्टडी करें, फोकस करें अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपने सिलेबस के ऊपर, अपने सब्जेक्ट के ऊपर। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह नींद से उठते ही हाथ में मोबाइल, स्मार्टफोन लेते हैं और फिर उसके बाद किसी काम में लग जाते हैं। और फिर 2-4 घंटे के बाद उनको याद आता है कि हमें एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, और वो फिर बुक लाते हैं और जो ही उनके सामने किताब आती है वो बोरिंग महसूस करते हैं। जबकि इससे बेटर है कि जब वो सुबह नींद से उठे उसके बाद फौरन बाद पहला घंटा सिर्फ आप अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें और टारगेट बनाएं कि आज के दिन मुझे क्या काम करना है। तो इसको कहा जाता है गोल्डन रूल, यानी पहला घंटा हर एक दिन का। और ये घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि हम कहते हैं ना हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क का मतलब होता है कि आप 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे काम करो, लेकिन स्मार्ट वर्क का मतलब होता है अगर आप 4 घंटे ही काम करो और वो काम उस टाइम हो और फोकस के साथ हो, डिस्ट्रैक्शन के बगैर हो, तो ये 4 घंटे उस 12 घंटे से अच्छे होते हैं। इसीलिए हर सुबह, ये पेरेंट्स के लिए भी मैं कहूंगा, और ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं बच्चे इस वक्त कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि सुबह पहले उठते ही वो अपना 1 घंटा अपनी एजुकेशन को पहले दे, उसके बाद वो दूसरी एक्टिविटीज में जाए या उसके बाद जो उनका काम होगा, लेकिन सुबह का 1 घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में होता है। सेकंड इज स्टॉप मल्टीटास्किंग। स्टॉप मल्टीटास्किंग। एक इंसान एक वक्त में सिर्फ एक काम कर सकता है। आप छोड़िए वायरस, जो 3 इडियट का वायरस था ना, कि वो 2-2 हाथ से लिखता था आइंस्टाइन की तरह, तो वो तो एक्सेप्शनल्स होते हैं। वी आर कॉमन मैन, वी आर नॉर्मल इंसान हम हैं। तो हम इंसान जो है एक टाइम में हम एक ही काम कर सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप सिर्फ लिख सकते हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ेंगे, अगर आपको खाना खाना है तो आप खाना खाएंगे, अगर आपको टेलीविजन देखना है तो आप टेलीविजन देखेंगे, अगर आपको फोन चलाना है तो फोन चलाएंगे, अगर आपको कोई और काम करना है, लेकिन एक टाइम में एक काम। ये जो मल्टीटास्किंग का आज का हमारा एक ट्रेंड बन गया है कि एक बच्चा हाथ में स्मार्टफोन लेकर उसके स्क्रॉल करता रहता है और यहां से स्टडी भी करता, दूसरे हाथ में किताब होती है, या हम किसी इंसान से बातें करते हैं और साथ में हमारी नजर टेलीविजन के ऊपर भी होती है। तो दैट मीन्स ना तो हम देखते हैं टेलीविजन पे क्या चल रहा है और ना हमारी समझ में आता है कि हमारा ये दूसरा बंदा हमें क्या बोल रहा है। अक्सर मैंने, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूं पिछले 20-22 साल से, तो जब भी हमारे क्लास में बच्चे आते हैं तो मैं उनको पहले ही मैं ये बात कहता हूं, बी फिजिकली एज वेल एज मेंटली प्रेजेंट, कि बेटा आप तो फिजिकली हमारे सामने प्रेजेंट हो, लेकिन मेंटली आप कहां पे हो, आप क्या सोच रहे हो, उस चीज को भी दिमाग से निकाल दो। क्योंकि आप फोकस करो, अगर इस वक्त लेक्चर चल रहा है तो आप लेक्चर की तरफ फोकस करो। और बहुत बड़ी बदकिस्मती हमारी है कि हमारे बच्चे क्लासरूम के अंदर भी स्मार्टफोन लेकर जाते हैं। टीचर पढ़ाता रहता है और उनके सामने फोन होता है, या उनके सामने कोई किताब होती है उसी की तरफ नजर होती है, या दिमाग उनका कहीं और होता। और इस वजह से क्या होता है, जब एक टीचर क्लास खत्म करता है और क्लास के बाद इस बच्चे को खड़ा करता है और पूछता है कि मैंने क्या पढ़ाया, तो बच्चा कुछ नहीं बोलता। तो दैट मीन्स ये मल्टीटास्किंग है, एक टाइम में एक काम करो। अगर आपको खाना खाना है तो आप खाना खाओ, अगर आपको स्मार्टफोन को यूज करना है तो स्मार्टफोन को यूज करो, और अगर आप पढ़ाई पे ध्यान देना चाहते हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखो। तो दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। थर्ड इज एक्टिव एंगेजमेंट। एक्टिव एंगेजमेंट, ये जो हमारा जिस्म है, हमारी जो बॉडी है, थकावट आती है, इंसान बोरिंग फील करता है, इंसान को नींद भी आ जाती है। आप देखिए, कभी आप अपने सामने किताब खोल के बैठ जाए, 1 घंटा 2 घंटे के बाद आप थक जाएंगे और आपको वही नींद भी आ जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा हम कहां थे। क्योंकि क्या होता है, जब हम कहीं पे बैठ जाते हैं तो हमारी जो एक्टिविटी होती है, हमारी बॉडी की जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो रुक जाती है, और इस वजह से कुछ टाइम के बाद हमें नींद आनी शुरू हो जाती है और हम उस चीज पे फोकस नहीं कर पाते। तो उसके लिए जरूरी है एक्टिव एंगेजमेंट। अगर आपके सामने आपने किताब खोली है और आप किताब को पढ़ रहे हैं, तो आप साथ में क्या रखें, हाईलाइटर। 20 रुपए में आता है हाईलाइटर। तो उस हाईलाइटर से आप उन पॉइंट्स को किताब के ऊपर ही नोट करें, पहली बात। दूसरा, आप साइड में एक कॉपी, रफ कॉपी रखें, और जो जो मेन पॉइंट्स उसमें निकलेंगे उनको साथ साथ लिखते जाए। अगर एक पेज आपने पढ़ा तो उस एक पेज में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको साथ साथ लिखते जाए। और इस तरह से अगर आप एक बुक के 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज पढ़ते हैं तो साथ साथ आप लिखते भी जाए, क्योंकि आपको फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपकी मेंटल एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और आप जो पढ़ोगे वो साथ साथ लर्न भी करोगे, उसको रिपीट भी करते जाओगे कि मैंने क्या पढ़ा। जरा एक मिनट ठहरेंगे और उसके बाद उस पेज को रिपीट करेंगे, मैंने इसमें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े थे। अगर वो याद नहीं रहे तो फिर से उसको पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है कि हम बुक पढ़ते रहते और हमें पता ही नहीं होता कि हमारे दिमाग में वो आइडियाज आते ही नहीं है, वो कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में आते नहीं, हमने सिर्फ उनको पढ़ा होता है लेकिन वो हमारे दिमाग में कहीं होते ही नहीं है। इसलिए साथ साथ एक प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। एंड फोर्थ वन इज बी योर ओन टीचर। अपना टीचर खुद बनो। आप कहते हो कि हाँ, आपका टीचर आपके क्लास में आपको गाइड करने के लिए, लेकिन आप जब घर में बैठते हैं, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, उस टाइम आपके पास टीचर नहीं होता, उस टाइम आपके पास कोई नहीं होता। आप अपने टीचर खुद बनो। मतलब अगर आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा तो उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछो कि इसमें एग्जामिनर हमें किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है,
और खुद क्वेश्चन अपने आप से पूछो, अपने आप से बातें करो और ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसमें निकालो कि जो एग्जामिनर के दिमाग में होता है। मिसाल के तौर में आपको बताऊंगा कि आपने भी कंसेप्ट पढ़ा डेमोक्रेसी, सिंपल सा, क्योंकि 10th लेवल से ही पढ़ते हैं हम। डेमोक्रेसी आपने पढ़ा व्हाट इज डेमोक्रेसी, फिर आपने पढ़ा ग्रीक कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, फिर आपने पढ़ा मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, देन व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो उसके बाद आपको लगता है कि एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछेगा व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट आर द डेमेरिट्स। लेकिन नहीं, इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जो आपके दिमाग में होते ही नहीं है, तो वो क्वेश्चंस आपको खुद रेज करने चाहिए। क्योंकि आजकल जो पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, इस वजह से बहुत सारे डिफरेंट पैसेजेस आती है, क्वेश्चंस आते हैं, जिससे बच्चे को बाद में डिफिकल्टी आती है। तो इस तरह अगर इन मेथड्स को हम यूज करेंगे तो इंशाल्लाह जो हमारा एग्जाम का तैयारी होगा उसमें हम अच्छी तरह से कामयाब होंगे। और भी कुछ टिप्स है और भी कुछ गाइडलाइंस है, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए दूसरे वीडियो में हम आपके साथ और कुछ टिप्स और कुछ वीडियोस लेकर आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने इससे कुछ सीखा, कुछ लर्न किया, कमेंट में जरूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ जो इस वक्त एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर करना।